दोस्तों, मैं नरेश आपका अपने एजुकेशन एग्जाम पास चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम यूपी प्लस से पैट तथा यूपीएसआई और एसएससी जीडी के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को करेंगे, जो कि सभी एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो देखना ना भूलें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहली की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है आपका 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू प्लस 4 का क्यू, इसी प्रकार से प्लस 9 का क्यू प्लस 10 का क्यू का योग ज्ञात करें। ठीक है, इसका योग क्या होगा? तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे कहते हैं? जिस बंदे को इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे कहते हैं, चलिए देखिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कहते हैं हम ट्रिक से। क्या ट्रिक? हमारी ट्रिक क्या है? बड़ा कोष्टक एन प्लस 1 बटे में 2 और इसकी पावर 2 ऊपर भी। ठीक है, एन क्या है? लास्ट वाली संख्या। लास्ट कितने हैं? 10, यानी यहाँ पे 10 रख लेंगे तो 10। ठीक है, कोष्टक 10 यहाँ पर एक जे 10 और एक कितने हो जाए? 11। ठीक है, बटे में कितने? 2। कितने हैं जी? 2। बड़ा कोष्टक बाहर है, इसके आगे कितने लगे हुए हैं? 2। यानी 10 गुणे 11 बटे में 2 का होल स्क्वायर, यानी 10 गुणे 11 बटे में 2 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से कह सकते हैं हम इसे। तो इसे काटेंगे, 2 पंचे 10 और 11 5 55। कितने? 55। और 55 के जैसे आप वर्ग करोगे यानी स्क्वायर करोगे तो 55 का स्क्वायर कितना होगा? 55 का स्क्वायर होता है, याद है आपको? 55 का स्क्वायर होता है 30 25। कितना? 30 25, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आप चाहो तो इसका गुणा भी कह सकते हो, 55 गुणा 55। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ठीक है, आशा करता हूँ यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, यदि एक संख्या और उसके वर्ग का योग 182 है। क्या? एक संख्या और उसके बैग का योग, मतलब उस संख्या के बैग का योग करेंगे हम तो कितना होता है? 182। यदि हमने संख्या x मानी तो x ही के वर्ग का योग, मतलब बैग भी कह दो और इन्हें क्या कह दो, जोड़ दें तो कितना होना चाहिए? 182 होना चाहिए। कितना? 182 होगा। तो वह संख्या क्या होगी? तो आप चाहो तो विकल्प से भी कह सकते हो। क्या? विकल्प से भी कह सकते हो। चलो चलिए हम विकल्प ही से करते हैं इसे। क्या? विकल्प ही से कहते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम विकल्प, ऑप्शन नंबर ए। 91 का वर्ग, मतलब पहली संख्या क्या है? 91 प्लस 91 का वर्ग करेंगे तो कितना होता है? यानी 91, यदि हम 91 का वर्ग करेंगे तो कितना होता है जी? 91 और 9 एकम 9, 9 नम 81, यानी ये होता है एक, मतलब इतने होते हैं। कितने? 8271 जे हैं और 91 जे हैं, जो कि 182 से तो बहुत सी मतलब बहुत बड़ी संख्या आ गई। तो यह हमारा विकल्प नंबर पहला तो है ही नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर मतलब विकल्प नंबर दूसरा देखेंगे। यानी पहली संख्या 13 है और इसका वर्ग 13 का वर्ग कितना होता है? 169। तो हमें इसको जोड़ेंगे, क्या एक ये 182 के बराबर आते हैं? जोड़ेंगे 169 में जैसे 13 जोड़ दोगे तो कितने बनते हैं? 182। कितने? 182 बनते हैं और 182 चाहने हैं हमें। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर, जिस बंदे का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उसका आंसर बिल्कुल सही है। तो देर नहीं कहते हुए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा कि वह सबसे छोटी संख्या जिसे 16, 18 तथा 21 से भाग देने पर शेषफल 3, 5 और 8 बचे। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? क्या वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी वो निकालनी है। जब भी सबसे छोटी की बात करी जाए तो क्या लेते हैं हम? एलसीएम। लेकिन एलसीएम लेने के पहले पहले यहाँ पर क्या करेंगे? हम उनको घटा लेंगे, शेष को उनके। तो 16 में से किसको घटाएंगे हम? 3 को घटाएंगे, 13 बचेंगे। 18 में से किसको घटाएंगे? इस 5 को घटाएंगे तब भी 13 बचेंगे। और 21 में से किसको घटाएंगे? 8 को घटाएंगे तब भी 13 ही बचते हैं, क्योंकि 21 में से 8 चले जाएंगे कितने? 13 ही बचेंगे आपके, है ना? तो यानी यहाँ पे तो संख्या सेम ही बच रही। तो अब हम क्या लेंगे? इनका एलसीएम लेंगे। क्या? 16, सॉरी 16, 18 और 21 का क्या लेंगे? एलसीएम। जैसे ही हम 16, 18, 21 का एलसीएम लेंगे, किस प्रकार से? इस प्रकार से लेंगे एलसीएम। ठीक है, चलो में से काट रहे हैं, किससे? 2 से काट रहे हैं। 2 8 16, 2 9 18 और 21 नहीं कट रहे।
फिर हम इसे 8 से पूरे से काट देंगे, तो 8 एकम 8, यानी 9 नहीं कटेंगे, ना ही 21 कटेंगे। फिर हम इसे किस से काटेंगे, इसे 3 से काटेंगे, ठीक है। यानी एक तो यहाँ पे एक है ही, यानी 9 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 21 का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी 7 तिया 21 और 61 63, कितने, 7 तिया 21, ठीक है, और 21 63, और 63 गुणे 8 करोगे कितना होगा, 63 गुणे 8 करोगे तो 508, सॉरी 504, 504 में 2 का गुणा करोगे कितना, 1008। तो इनका एलसीएम कितना आ गया, 1008 आ गया। अब उसमें से कितने शेष कितने निकल रहे थे, 13 निकल रहे थे घटाने पे, तो 13 घटा दो इसमें से। जैसे आप 13 घटाओगे इसमें से तो कितने बचेंगे, 1008 में से 13 चले गए तो 995 बचेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आशा कहता हूँ यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, अच्छा क्वेश्चन है। यदि ए अनुपात बी 7:9 दिया गया है और बी अनुपात सी 3:5 दिया गया है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी किसके बराबर होगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे लगाते हैं, चलिए पहले हमारा दिया गया है ए अनुपात बी, यानी कितना दिया गया है, 7:9। उसी प्रकार से दिया गया है बी अनुपात सी, बी अनुपात सी दिया गया है कि नहीं। तो यहाँ बी अनुपात सी कितना दिया, 3:5। तो इस प्रकार से जे वाले जो 9 हैं जो यहाँ पे आ जाएंगे, और जे इधर के जो 3 हैं वो यहाँ चले जाएंगे। अब इनका क्या कर देंगे गुणा, 7×21 अनुपाते 9×27 अनुपाते 9×45। और जैसे हम इसे 3 से कट जाएंगे, जो 21 3×7 = 21, 7 अनुपाते 3×9 = 27, 9 अनुपाते और 15×45, यानी 7:9:15। ये कौन से विकल्प में, 7:9:15, 7:9:15, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। क्या, ऑप्शन नंबर सी में 7:9:15। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आशा करता हूँ यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि 10 संख्याओं का औसत 30 है, तो इनका योग क्या होगा, यानी 10 गुणा यदि हम 30 करेंगे तो योग निकल के आएगा कितना, 300, क्योंकि 3 300। ठीक है, ठीक है, ध्यान करना। पता चलता है कि उनमें से दो संख्या 15 व 23 के स्थान पर गलती से 51 व 32 लिख दी गई। मतलब गलती हो गई यहाँ पे क्वेश्चन में भी। क्या, उन्हें पता चलता है कि जो 15 और 23 के स्थान पर कितनी संख्या जोड़ ली गई, 51 और 32 लिख दी गई, और तदनुसार सही औसत क्या है। तो सही औसत निकालना है, यानी यदि हमने 10 संख्याओं का औसत निकाला, बॉक्स योग निकाला, तो कितने निकल के आया, 300। कितने निकल के आया, 300। लेकिन 300 में कौन सी संख्याएं जुड़ी हुई हैं, जे वाली जुड़ी हुई हैं। लेकिन संख्या तो ये 15 व 23 है। यदि हम देखें 15 व 23 जोड़ें, कितने, 15 + 23 जोड़ें तो योग कितना होता है इनका, 15 व 23 जोड़ रहे हैं अपन, योग होता है इनका 38। कितना हो रहा है, 38। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ लें, 51 और 32 को जोड़ें, क्या 51 और 32 को जोड़ें तो योग कितना हो रहा है, 83। कितना हो रहा है, 83। यानी हमें जोड़ने थी 38 पर जोड़ गई 83, तो कितनी ज़्यादा जुड़ गई, यानी 83 में से यदि हम 38 घटा लें तो पता चल जाएगा हमारा कि हमने ज़्यादा कितने ज़्यादा जोड़े। यानी 13 में से 8 चलेंगे, 8 5 13, 45, यानी 45 हमने क्या करें, इसमें ज़्यादा जोड़ दें। जो 10 संख्याओं का औसत था, औसत कितना था, 300 बन रहा था, यानी दोनों को गुणा किया तो कितना, 300 बन रहा था। 300 में क्या हमने 45 ज़्यादा जोड़ दें, यानी 45 घटा दो 300 में। जैसे आप 45 घटा दोगे 300 में तो कितने बचेंगे, 255। कितने, 255। कितना, 255। अब क्या बोला, तो इसका सही औसत, अब संख्या कितने, संख्या तो 10 ही थी, संख्या में भी 10 ही हैं, लेकिन क्या है अंकन में गलती कर रहे थे वो, तो 10 ही का हम भाग दे देंगे इसमें, तो औसत फिर निकल आएगा हमारा। जैसे आप 255 में कितने, 255 10 का भाग दोगे तो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 25.5। तो 25.5 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आशा करता हूँ यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है,
चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा क्वेश्चन ये भी है, यदि a प्लस बी का 20% बराबर b का 50% हो तो 2a माइनस बी बटे में 2a प्लस बी का मान क्या होगा। जिस बंदे को इस क्वेश्चन का आंसर पता हो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे 20% निकालेंगे इसका। a प्लस बी बराबर कितना दिया गया है आपको 20%, एक सेकंड कितना 20 बटे में क्या कर लें आप, ठीक है ठीक है। तो बराबर क्या होगा हमारा, ये 50% होगा, मैंने बी का 50% निकाल दो, 50 बटे में 100, यानी नीचे के 100 का जे 100 कट हो जाएंगे, ठीक है। तो a प्लस बी ये तो गुणा है ना, a प्लस बी गुणा 20, एक सेकंड दोबारा से कहते हैं हम इस क्वेश्चन को, है ना, यहाँ पर नीचे ले जा रहे हैं हम। a प्लस बी का 20% बराबर में b का 50%, तो नीचे चलते हैं हम। a प्लस बी, एक सेकंड, a प्लस बी का क्या 20%, ठीक है। इसी प्रकार से निकालोगे बराबर में बी का 50%, क्या 50% बटे में 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, ठीक है। एक बिंदी से एक बिंदी कैंसिल हो गई आपकी, ठीक है। अब 2 का गुणा इसमें कर लेंगे आप, तो 2a प्लस में 2b, यही तो हो गए, बराबर में क्या होगा 5b, इधर करेंगे हम तो 5b, b को एक तरफ ले आते हैं हम, मतलब 2a बराबर हो जाए आपके 5b माइनस के 2b, यानी 2a बराबर हो जाएगा आपका क्या, 5b में से 2b चला जाएगा, कितना बचेगा 3b, कितना 3b। तो 2a बराबर 3b, इनका रेशियो देखते हैं हम, 2a बराबर क्या 3b, इनका यदि रेशियो निकालेंगे मतलब a बटे b, या a बराबर b लिखेंगे हम, या a बटे b, तो a का रेशियो कितना होगा, एक सेकंड यहाँ पे लिखेंगे हम, कितने 3/2, कितना 3/2, तो a बराबर कितना है 3 है, b बराबर कितना आ गया 2 है, कितना है 2 है, a बराबर कितना है 3 है, b बराबर कितना है 2 है, ठीक है। यही हम पुट रख दें, पुट कर देंगे उसमें, a बराबर 3 b बराबर 2, ठीक है। तो चलते हैं, रखते हैं a बराबर 3 b बराबर 2, यहाँ पर 2 गुणा a बराबर 3 माइनस b बराबर 2, इसी प्रकार 2 गुणा a बराबर 3 प्लस b बराबर 2 करेंगे, 3 दूनी 6, 6 में से 2 चला जाएगा 4 बचेंगे, ठीक है। यहाँ पर 3 दूनी 6 और 6 में 2 जुड़ जाएगा तो 8 हो जाएंगे, काटेंगे ना 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब 1/2, क्या 1/2, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अच्छा क्वेश्चन ये भी है, एक पुस्तक का अंकित मूल्य मतलब MRP 165 रुपये है और उसे 132 रुपये में बेचा गया है, तदनुसार उस पर कितनी प्रतिशत छूट दी गई, क्या छूट निकालनी है। तो एक चीज़ देखो यहाँ पे, MRP मतलब अंकित मूल्य कितना है 165 रुपया है, और बेची कितनी है उसने, सेलिंग प्राइस कितनी है 132 रुपये, मतलब कितने रुपये की छूट देगी, मतलब 165 तो उस पर लिखे ही थे, मतलब दी है उसने कितने 132 में, मतलब यदि हम 165 में से 132 को घटा लें, किसको 132 को घटा लें, तो हमें पता तो चला कि छूट कितनी दे रहे हैं हम, यानी 3 और यहाँ पर 2, कितने सॉरी 3 क्या 33, यानी 33 रुपये का दे छूट दे, कितने पे 165 पे, कितने पर 165 पे, 100 का गुणा कर दो तो प्रतिशत में बदल जाए, काटें इसे, 11 से काट दिए 11 दिए 33, इसे भी 11 से काटा हमने, 11 एकम 11, 11 5 55, यानी 15 बार, यहाँ से फिर काटा 3 एकम 3, 3 5 है 15, 5 बार, और 5 से इस 100 को काटा हमने, तो 5 से जैसे हमने 100 को काटा तो 20/500, यानी 20% की छूट, कितनी 20%, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा,
x प्रतिशत की दर से, क्या x प्रतिशत की दर से 4,000 रुपये का 3 बैच का साधारण ब्याज 12% प्रति बैच की दर से 5,000 रुपये पर 2 बैच के साधारण ब्याज के बराबर है। तो x का मान निकालना है, यानी 2 प्रकार के ब्याज बता दिए गए हैं। एक सेकेंड, चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे कहते हैं। x प्रतिशत दर, ध्यान करना यहाँ पर x दर है, मूलधन j है, समय इतना है। दूसरे में दर क्या है, मूलधन j है, समय इतना है। तो चलते हैं आगे, कहते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। x प्रतिशत दर है, 4,000 मूलधन है और 3 बैच समय है। यहाँ पे x प्रतिशत दर है, एक सेकंड, 4,000 मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100। इसी प्रकार से अगला है, मूलधन कितना है, कितना दिया गया है दूसरे में मूलधन दिया गया है 5,000 और दर कितनी गई थी 12% और समय 2 वर्ष, यानी 5,000 मूलधन है, दर आपकी 12 दी गई और 2 वर्ष क्या दी गई, समय बटे में 100। ठीक है, तो यहाँ से 100 से 100 कैंसिल, ये 5,000 है यहाँ पे, है ना। 3 बिंदी से यहाँ से आपके 3 बिंदी यहाँ कैंसिल। ठीक है, ये कितनी है 12, यानी 12 से इस इधर के 3 और 4 कैंसिल, 3 चौक 12 हो जाए, 3 चौक 12, 12 से ये 12 कैंसिल। अब बच्चे कहाँ है, इधर तो x बचे, क्या x बचे, इधर क्या बचे, इधर 5 भी बचे और ये 2 भी बचे। तो 5 दो नहीं 10, यानी x बराबर 10%, कितने 10%, यानी एक सेकंड, यहाँ पे कितने 5 जेबर के और 2 जेबर के, यानी 2 को गुणा जैसे हम 5 में कर देंगे, 5 दो नहीं 10, तो x बराबर कितने 10%। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आशा करता हूँ यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 24 सेकंड में पार करती है। कितने में, 24 सेकंड में पार करती है। वह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। क्या निकालना है, समय निकालना है। तो एक काम करते हैं, पहले हम इसका इसमें भाग दे लेते हैं, तो यहाँ से क्या निकल जाएगी, हमारी चाल निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी, चाल। जैसे हम 24 का भाग 240 में देंगे तो कितना 10 मीटर, मीटर में दिया है ना प्रति सेकेंड, दर कितनी है 10 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब जोड़ लो इसकी दूरी, मतलब यहाँ पर लंबी रेलगाड़ी तो जब भी एक लंबाई है और प्लस कितनी है जो प्लेटफार्म की लंबाई, यानी 650, मतलब 240 प्लस में 650, तो कितने हो गए जो जुड़ गए, यानी 890। कितने 890, कितने हुए 240 650 890 बटे में कितनी है, कुछ किस चाल से जा रही है, समय निकालना है। समय बराबर क्या होती है, दूरी बटे चाल, तो दूरी जाओगी, चाल कितनी है आपकी 10 सेकेंड, 10 मीटर प्रति सेकेंड है, 10 का भाग देंगे बिंदी से बिंदी, मतलब 89। कितने जी, कितने है 89 सेकेंड, कितने 89 सेकेंड इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, जिस बंदे ने ऑप्शन नंबर ए दिया है उसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, मोना और विकास के वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 9:10 दिया गया है। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 11:12 हो जाता है, तो मोना की वर्तमान आयु ज्ञात करो। ध्यान करना जी, 9:10, यहाँ पे 11:12, कब 4 वर्ष बाद। चलिए आगे लगाते हैं, 9:10 और 11 एक सेकंड 11 दिए गए ना, हाँ 11:12 मोना और विकास है ना। एक सेकंड, चलिए 11:12। ठीक है, यहाँ पे अंतर कितना दिया गया है, 4 का, कितना दिया 4 बैस बाद होगा ना इनका, मतलब 11 जब हम इसका गुणा करेंगे इसमें 11 दम के 110, एक सेकंड, हाँ, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो 12 कितना 108, यानी इसको घटाएंगे 110 में से 108 को, कितना 2 रेशियो, कितना 2 रेशियो बराबर कितना है 4, कितना है 4। तो आर बराबर कितना होगा, 2 एकम 2, सॉरी 2 दूनी 4 है, आर बराबर 2। तो मोना की पूछा है, तो मोना कितनी थी 9
और 9 में जैसे आप 2 का गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, कितने, तो मोना की बात मनाइए कितनी होगी 18 बस, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए गए है। कौन से, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। जिस बंदे ने ऑप्शन नंबर ए दिया है उसका सही आंसर है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है शायद, और भी एक, हाँ अभी और है, जिस सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी है, यानी रमेश और पुत्र, तो रमेश है जो 4 गुनी है किससे, पुत्र से, यानी अपने सन से। ठीक है, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले रमेश की आयु राहुल की आयु से कितनी, 8 गुनी, सॉरी 9 गुनी थी, कितनी, 9 गुनी थी, किससे, अपने सन से। उसके पुत्र का नाम क्या है, राहुल। ठीक है, तो रमेश की आयु क्या होगी, तो रमेश की वर्तमान आयु क्या होगी जी निकालना है। इसको वैसे ही चीज करेंगे, 9 एकम 9, 9 आर माइनस में 4 एकम 4 आर, 9 आर में से 4 आर चलेगी कितने, 5 आर, 5 आर बराबर कितना होगा, मतलब ये 5 वर्ष पूर्व, 5 गुणा में अंतर कितना है 8, 8 पन कितना होगा 40, मतलब 5 आर बराबर 40, कितना 5 आर बराबर 40, 5 का भाग 40 में दोगे 15 40, मतलब 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। और 8 का जैसे ही आप किसका पूछा, रमेश का पूछा, 8 का जो रमेश का अनुपात क्या था, 4 था, तो 8 का 4 में गुणा करोगे तो 8 चौको 32, क्या 8 चौको 32, यानी 32 वैसे, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, जिस बंदे को ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उसका सही आंसर है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति स्थिर जल में, क्या स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। स्थिर जल में यानी जल बिल्कुल स्थिर है तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। तदनुसार यदि जल धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्या जल धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उस व्यक्ति को 10 किलोमीटर धारा के विपरीत, अब एक चीज देख लो, यदि वो इस दिशा में तैर रहा है, ठीक है, तो उसकी 3 किलोमीटर तो थी, और धारा की गति भी कितनी है 2 किलोमीटर है, तो टोटल गति कितनी होगी 5 किलोमीटर होगी, कितनी होगी, मतलब धारा के, क्या जो धारा के संगे पैर है तो कितने होंगे 5 किलोमीटर, मतलब उनकी क्या गति जुड़ जाती है। और धारा की यदि विपरीत हो जाए, मतलब यदि वो इस प्रकार से तैर रहा है इस दर की ओर, ठीक है 3 किलोमीटर, और धारा इस प्रकार से बह रही है, और धारा की गति है 2 किलोमीटर, तो वो 3 किलोमीटर इस तरफ जब तैरेगा तो 2 किलोमीटर क्या काटेगा, इसकी गति भी किसकी, धारा की, यानी 1 किलोमीटर बचेगी, उसकी गति कितनी बचेगी 1 किलोमीटर। यही समझाना था। ठीक है, चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर। देखो क्या बोलता है, एक व्यक्ति स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। तदनुसार यदि जल धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, ठीक है, धारा की गति, तो उस व्यक्ति को 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध यानी 3 तो उसकी गति थी, अब 2 विरुद्ध हो गई, यानी गति कितनी बची 1, कितनी 1, गति कितनी बची 1 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या 1 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर धारा के विपरीत तैरने और वापस आने में कितना समय लगेगा, तो यानी जाने आने में, तो एक तो उसकी गति का 1 किलोमीटर होगी, मतलब 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएगा तो कितना 10 ही घंटे लगेंगे, कितने 10 घंटे। और एक जब धारा ना उसकी गति ना सेम मतलब मिल जाएगी, दोनों जुड़ जाएगी तो कितने हो जाए 3 2 5, वही मतलब दूरी तो उतनी ही है क्योंकि उससे जाना आना है वहाँ पे, तो कितने हो जाएगा जी 3 और 2 5, यानी 5 का जैसे हम 10 में भाग करेंगे 10 5 दो नहीं 10, यानी 2 किलोमीटर मतलब 2 घंटे, कितने 2 घंटे, तो 10 घंटे यहाँ पे लगेंगे और 2 घंटे यहाँ पे लगेंगे, तो टोटल मिला कितने होंगे 12 घंटे, कितने हो जाएंगे 12 घंटे। तो 12 घंटा ही इसका सही आंसर है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको सब समझ में आए होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, यदि जिसको किसी भी क्वेश्चन में ना परेशानी है, दिक्कत है या डाउट है, तो वह हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि सर हमें इस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है या ये परेशानी है, ताकि हम अगले वीडियो में उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अभी जिस बंदे ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें।
ठीक है, और बेल आइकन की घंटी को भी दबा लें। धन्यवाद।